अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने मेलिंग का जो टेप था वो फुल पढ़ लिया था, मतलब शुरू से है लेकर आखिर तक पढ़ लिया था। अब जो इसके बाद है मेलिंग के बाद जो आता है वो रिव्यू टेब है, और रिव्यू टेब में हमारे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है तो आज हम ये सीखेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर जो है वो यहाँ पर है। पहले स्पेलिंग चेकर का मतलब ये है, अगर यहाँ पर हमने कोई स्पेलिंग जो है वो मतलब गलत टाइप किया है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वर्ड जो है ये गलत है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर अगर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रूफिंग एरर वर फाउंड, मतलब यहाँ पर कोई अगर एरर हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके टेक्स्ट में, तो यहाँ से भी हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे प्रोवाइड, अगर इसको इग्नोर करना चाहते हो, मतलब आपने ऐसे ही लिखना है तो इसको इग्नोर कर लो। इग्नोर आल का मतलब ये है कि जितने भी वर्ड इसमें आएंगे उस सबको आप इग्नोर कर लो। और ऐड का मतलब यह है कि आपने इसको डिक्शनरी में ऐड करना है और इसको एरर नहीं समझना। मतलब अगर आप इसको इसके बाद भी लिखोगे, कभी भी लिखोगे एमएस वर्ड में, जब भी आप टाइप करोगे तो वो इसको एरर नहीं समझेगा। ऐड का मतलब यही है। चेंज का मतलब इसको हम चेंज करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे चेंज। चेंज आल का मतलब जितने भी हमारे पास ये आएंगे सबको चेंज कर लेंगे। चेंज, इसको भी चेंज करते हैं, हेडर को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्शन है वो बिल्कुल सही हो गया है। डिफ़ाइन का मतलब यह है, अगर वीडियो पर हम क्लिक करेंगे, डिफ़ाइन का मतलब यह है कि यहाँ पर हम डिक्शनरी में इसको तलाश कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक आईडी होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमें बनाना चाहिए, साइन इन इसको करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये डिक्शनरी अवेलेबल होगी। इसके बाद ट्रेजर्स का जो मतलब है ये भी डिफ़ाइन की तरह ही है। डिफ़ाइन जैसे ऑडियो वीडियो, यहाँ पर हमारे पास वर्ड है, उसको इसने ये इसके मुतबादिल अल्फाज जो हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑडियो विजुअल, फिल्म, सिनेमैटिक मूवी, सिनेमैटिक ग्राफिक, इस तरह बहुत सारे वर्ड हम इसके ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवी जो वर्ड है इसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। मूवी। इसके बाद हमारे पास ट्रेजर्स के बाद वर्ड काउंट है। इसके लिए आपने सिलेक्शन नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन किया तो ये वही लफ्ज़ आपको मतलब गिनेगा जितने आपने सिलेक्शन किया है, मतलब वर्ड 5। लेकिन यहाँ पर हमारे पेज में 5 वर्ड नहीं है, सिर्फ हमने 5 वर्ड सिलेक्शन की है, तो इसलिए सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है। वर्ड काउंट पे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। पेज 1 वर्ड, ये सारे डिटेल मतलब वर्ड, करेक्टर्स, नो स्पेसिस, करेक्टर्स विद स्पेसिस, पैराग्राफ, लाइन्स, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। और अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपका यही सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। रीड लाउड, मतलब ये आपको help you prove your point. ये हमारे पास इसको पढ़ लेता है। रीड लाउड मतलब ये जो सारा टेक्स्ट जो है वो ये पढ़ लेता है आपके लिए। और इसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी, कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर हमारे पास मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल हम इसका टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कलर एंड कंस्ट्रक्ट देख ले, यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर ले होम में, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर जो है वो थोड़ा धीमे रख ले, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो हर टू रीड टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट 1, यहाँ पर हमारे पास कुछ गलती है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसका जो कलर है आपने चेंज कर देना है। ये देखो हमारे पास नो इशू फाउंड, अब कोई भी इशू नहीं है। ये इसलिए हम रिव्यू में चेक एक्सेसिबिलिटी इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि ट्रांसलेट सिलेक्शन जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन जो होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश नहीं बल्कि हमने यहाँ पर उर्दू ही सेलेक्ट करना है। उर्दू यू अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो उर्दू आ जाएगा। इसके बाद ये देखो वीडियो आपकी बात साबित करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करती है। इस तरह आपने यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देना है, इंटर दबाना है और ये टेक्स्ट यहाँ पर आपने इंसर्ट कर देना है। अब ये एमएस वर्ड में हमारे पास से इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी से
पेस्ट कर लेंगे। इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ से इंसर्ट नहीं हो रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, इंसर्ट कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है, कंट्रोल वी के साथ हमें पता है तो हम उस तरह वो कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रूफिंग लैंग्वेज जो है वो आपको बताता है आप यूनाइटेड स्टेट, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम खड़े हैं तो वो बता रहा है। अगर हम उर्दू में खड़े होंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो उर्दू पाकिस्तान, जब मतलब जिस लैंग्वेज में आप खड़े होंगे तो ये आपको वो लैंग्वेज बता देता है। इस तरह हमारे पास कमेंट करना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल टू हेल्प, फॉर एग्जांपल जिस चीज़ के बारे में भी आपने कमेंट करना है वहाँ पर आपने सिर्फ वो बात लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये तर्जुमा है, इस पर कमेंट करना है, हमारे पास लिख देते हैं। मतलब कमेंट करना इसका मतलब ये है अगर कोई मुश्किल वर्ड है, लफ्ज़ है, पैराग्राफ है, कोई बात आपने डिफ़ाइन करनी है, कोई वर्ड आपने डिफ़ाइन करना है तो इसका जो मानी है वो कमेंट में आप साइड में लिख सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट का मतलब यह है आप कमेंट में इधर उधर जा सकते हैं, प्रीवियस मतलब पीछे जा सकते हैं, नेक्स्ट मतलब आगे जा सकते हैं, डिलीट का मतलब आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हैं आप, मतलब हमारे कमेंट जो है ना वो अब डिलीट हो गए हैं। इसके बाद ऑल मार्कअप पे आपने क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कमेंट किया, फॉर एग्जांपल वीडियो पे आपने कमेंट किया तो यहाँ पर आपके पास सिंपल मार्कअप अगर करोगे तो इस तरह आ जाएगा। इस तरह आपने ऑल मार्कअप पर क्लिक करना है। शो मार्कअप पे बैलून पे आपने क्लिक करना, अगर ये हाइड करोगे तो ये देखो हमारे पास जो साइड में बैलून्स हो गए, मतलब शो ऑल रिविजन इन लाइन, अगर इन लाइन में चाहोगे तो ये देखो इन लाइन में आ गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, बैलून में जाके रिविजन इन बैलून हमें बैलून में देखना है। रिव्यूइंग पेन अगर कुछ गलत है, कुछ कमेंटेड रिवीजन है, मतलब कुछ भी यहाँ पर हमने इंसर्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास रिवीजन पेन में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह आपने कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैक चेंज का मतलब यही है कि यहाँ पर आप कोई अगर शख्स है आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करना चाहता है तो यहाँ पर वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रैक चेंज आप ऑन करोगे, यहाँ पर कोई बंदा आ गया आपके डॉक्यूमेंट में से ये वर्ड डिलीट किया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड जो है वो डिलीटेड हो गया है। अ फ्यू सेकंड अगो डिलीटेड डॉक्यूमेंट, मतलब एक वर्ड किसी ने डिलीट किया हुआ है या कोई इंसर्ट कर रहा है, कोई चीज़ इंसान है, कोई आ गया, कोई बंदा यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर कुछ इसने इंसर्ट किया हुआ है। इस तरह अ फ्यू सेकंड अगो डिलीटेड डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर हमें शो होता है। फॉर एग्जांपल ये हेल्प है, यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर हमें सब कुछ शो हो रहा है। तो रिव्यूइंग पेन में भी यहाँ हमारे पास से इंसर्शन, यहाँ पर इंसर्ट हुआ है हेल्प, इसके बाद नवीथान इंसर्टेड, नवीथान डिलीटेड डॉक्यूमेंट, मतलब ये इंसर्शन 3 रिवीजन हमारे पास, डिलीशन 2 है, इंसर्शन 1 है। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ें रिव्यूइंग पेन में आते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब यह है, अच्छा आपने ये करना है कि लॉक ट्रैकिंग, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है ताकि कोई आपका अगर फॉर एग्जांपल आप हमने पासवर्ड नहीं दिया और कोई बंदा आ गया, यहाँ पर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए, इसने ट्रैक चेंज ऑफ किया, इसके बाद एक्सेप्ट कर लिया, जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट जो था वो कैसे था, मतलब उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट को आपने ऑफ कर देना है। नेक्स्ट, प्रीवियस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये चीज़ें जो है इसको आपने ऑफ कर देना है ताकि कोई इसको एक्सेप्ट ना कर ले, कोई चेंजेस कर ले तो वो वैसे के वैसे ही रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना हो, कंट्रोल Z के साथ हम पहले वापस जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हमारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया, आपने ट्रैक चेंज ऑन करना है, इसके बाद आपने पासवर्ड देना है 1 2 3 और इसके बाद पिच 1 2 3 ये पासवर्ड हमने दे दिया। अब ये देखो एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑफ हो गया। अगर कोई कमेंट, कोई चीज़ यहाँ से कोई डिलीट कर देता है यहाँ पर आएगा, प्रिंट में भी आएगा। कंट्रोल P के साथ अगर हम प्रिंट देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आएगा। तो इस तरह मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इंसान जो है इसने कुछ चीज़ें डिलीट किए हुए हैं या फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खुद से उसने इंसर्ट किया हुआ है, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम लॉक ट्रैकिंग, ये देखो अब कोई इसको ऑफ नहीं कर सकता,
जब हम खुद देखेंगे तो पहले पासवर्ड देंगे 1 2 3, अब इसको ओके कर देंगे और जितने भी ये चेंजेस आए हैं इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट 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 और रिजेक्ट। अब हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब कुछ हमने रिजेक्ट कर दिया, अब जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आ गया। नेक्स्ट प्रीवियस का मतलब यही था। अगर हम वापस जाते हैं कंट्रोल Z के साथ, अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस का मतलब यही है। यहाँ पर नेक्स्ट 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 जो चेंजेस आपने किए हैं उसमें आप इधर से उधर जा सकते हैं। रिजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो फिर से आ गया। यहाँ पर लास्ट में कंपेयरिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये एन के नाम से सेव है, मतलब ये एन में हमारे पास ये लिखाई है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि एक और डॉक्यूमेंट इस तरह हम बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल चेंजेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2021 लिख दिया, इसके बाद नीचे भी 2022 लिख दिया और नीचे यहाँ पर आते हैं यहाँ पर 2023 लिख दिया हमने। ये चेंजेस कर दी। अब हम यहाँ पर इसको भी सेव कर लेंगे, सेव एज डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर इसको N1 के नाम से सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर हमने इसको सेव कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर N1 आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कंपेयर, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास था वो N के नाम से सेव है, N सिर्फ N के नाम से ये सेव है, और जो अभी हमने चेंजेस किए हैं जिसमें उसमें N1 है। मतलब हमारे पास ये दोनों अब कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सी डिफरेंसेस है। ये देखो हमारे पास डिफरेंसेस आ गए। 2021 ये अब रिव्यूइंग पेन में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये कहता है कि इंसर्ट 2001, ये हमने अपने आप से इसको इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट। ये देखो हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपेयरिंग में हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था रिव्यूइंग पेन में 0 आ गया, सब सही हो गया। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है कंबाइन, दो डॉक्यूमेंट को आपस में मिलाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही जो N डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ पर लेते हैं और रिव्यूइंग पेन में जो N1 डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से लेते हैं N1, इसको बाद ओके कर देते हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब दोनों कंबाइन हो गए। अब अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखो फिर से वही अपना बन गया जो हमारे पास था। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, इसके बाद हम लिमिटेशन एडिटिंग लगाएंगे। स्टार्ट, ये स्टार्ट फोर्सिंग ट्रैक चेंज इसको ऑन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे नो चेंजेस रीड ओनली। कोई भी इसको एवरीवन कोई भी इसको ना छेड़े, इसमें कोई चेंजेस ना कर सके, सिर्फ देखता ही रह जाए, बल्कि इसको कुछ ना कर सके। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से ना कोई चीज़ डिलीट कर सके ना कोई इसको इंसर्ट कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आएगा 1 2 3। पासवर्ड को आपने याद रखना है 1 2 3, इसके बाद 1 2 3। अब यहाँ पर हमने ओके कर देना है। यहाँ पर हमारे पास इसको बंद कर लो। अब हम होम में आ जाएंगे। ये देखो सारी चीज़ें हमारे पास हाइड है, कुछ भी शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। कंट्रोल A के साथ अगर हम डिलीट कर सके, डिलीट नहीं हो रहा, कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ एडिटिंग, मतलब आप कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने सिंपल आना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है, स्टॉप प्रोटेक्शन पर आपने क्लिक करना है, वो पासवर्ड आपने डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं और कोई चीज़ डिलीट और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो रिव्यू टैब था वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।